जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी। मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेके आए हैं जैनो फिलोसफी का जो सेकंड पार्ट था वो सेकंड पार्ट। तो देखिए और कैसे कैसे वो तो पहले भाग में बता दिया था। वो पहले भाग का जो एपिसोड था वो वीडियो था वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए एकदम डायरेक्ट शुरू कर देते हैं जो कैसे हो सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हो सकता है, ये सब कुछ आज देखेंगे। और उसके साथ तो हम लोग तो क्या कर रहे हैं उसका डिस्कशन तो चल रहा है। तो चलिए और देरी ना करते हुए एकदम सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ओर। तो देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, अब इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे 45 तक। आज चर्चा करेंगे उसके दूसरे छत्र में। क्वेश्चन नंबर एकदम शुरू होगा 46 से। 46 में क्या कहा गया? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल फॉर जीवस इन जैनिज्म? जैनिज्म में जीव का जैनिज्म में जीव का अल्टीमेट गोल क्या होता है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल्स ऑफ जीव इन जैनिज्म? तो हम लोग क्या जानते हैं जीव का अल्टीमेट गोल क्या है? इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग जानते हैं सिर्फ मृत्यु होना नहीं है, उससे मोक्ष प्राप्ति करना है, यानी कि मुक्ति, यानी कि जन्म और मृत्यु के परे हो जाना। तो यहाँ पर देखिए वैसे क्या है यहाँ पर देखिए अचीविंग लिबरेशंस, यानी कि हम लोग को सिर्फ मृत्यु होना नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये है, यानी कि जीव का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अल्टीमेट मोक्ष का प्राप्ति करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लिबरेटेड जीवस, यानी कि सिद्धस इन जैनिज्म? यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगा जो एक्चुअली जीव यानी कि मुक्त जीव के संबंध में कौन सी यहां पर स्टेटमेंट सही होगा? देखिए पहले क्या है, दे कंटिन्यूस टू एक्यूमुलेटेड कर्म। यहां पर है देखिए दे कंटिन्यूस टू एक्यूमुलेटेड कर्म, दे आर बाउंड टू साइकिल और बर्थ टू एंड डेथ, दे रिसाइड इन सिद्धशिला, यानी कि रिसाइड वो सिद्धशिला के निवास करते हैं, यानी कि सिद्धशिला में निवास करते हैं। और द एग्जिस्ट ऑफ द फिजिकल फॉर्म, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। दे रिसाइड इन द सिद्धशिला, यानी कि सिद्धशिला में जो निवास करते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है 48 में क्या है? 48 में है व्हाट इज द मेन ऑब्स्टैकल दैट प्रिवेंट्स जीवस फ्रॉम अचीविंग लिबरेशंस, यानी कि जीव को मोक्ष प्राप्त करने से रोकने वाले मुख्य बाधा क्या है? एक्चुअली मुख्य बाधा क्या होता है हम लोग सभी ने जानते हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए एक तो इग्नोरेंस है, वेल्थ यानी कि धन, पावर, फेम माने प्रसिद्धि यानी कि जो फेमस होना। तो वेल्थ तो बाद में आएगा, इसका ज्ञान चाहिए, पावर, शक्ति, फेम। लेकिन जो इग्नोरेंस, अज्ञानता, यानी कि कोई तत्व संबंधी जो इग्नोरेंस होता है, हम लोग का अज्ञानता होता है कोई तत्व के लेके, यानी कि मोक्ष प्राप्ति किसे कहलाता है? तत्व ज्ञानी जो होता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। यानी कि तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान वो है जो चीज जैसा है वैसा ही समझ लेना। यानी कि जैन दर्शन में जितने सारे तथ्यों को बोला गया है वो सारे के सारे को ज्ञान जब होगा तब मैं क्या रहूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इग्नोरेंस के लिए, इग्नोरेंस से मेरा वो ज्ञान नहीं होता, इसलिए क्या होगा,
इग्नोरेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। इग्नोरेंस के लिए ही हम लोगों का क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने का प्रधान बाधा हो जाता है ये। तो इसके बाद देखिए 49 पे क्या है, हाउ डज जीव एक्युमुलेट कर्म अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जीव कर्म का संचय कैसे करते हैं, यानी कि जैन धर्म के अनुसार जीव कर्म का संचय कैसे करते हैं, यानी कि कैसे वो कर सकता है। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, एक तो है थ्रू फिजिकल लेबर, यानी कि शरीर का श्रम के माध्यम से, ये एक है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा बाय परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स। ये क्या है, ये संचय कैसे कर सकता है, बाय परफॉर्मिंग रिलीजियस रिचुअल्स, जो अनुष्ठान होता है रिलीजियस का। इसके बाद आता है देखिए थ्रू थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, यानी कि हम लोगों का चिंता, शब्द और हम लोगों का कर्म, यानी कि थॉट्स मतलब विचार। और एक है मेडिटेटिंग, यानी कि क्या है, एक ध्यान करके। लेकिन जैनिज्म को यहाँ पर जो जीव है वो क्या करता है, जो हम लोगों का ज्ञान होता है वो कैसे लाता है, ये सही होगा। क्योंकि थॉट्स देखिए हम लोगों का विचार होगा, वर्ड्स होगा और एक्शन, ये सारे के सारे एक साथ जोड़ने के बाद ही हम लोगों का क्या होता है, मोक्ष मिलता है। तो कर्म का संचय कैसे होगा, ये तीनों से ही होगा। थॉट्स यानी कि विचार से, वर्ड्स यानी कि जो शब्द है, और एक्शन यानी कि कर्म से। इसका बाद आएगा देखिए नंबर 50, व्हाट इज द जैन प्रिंसिपल दैट्स रेफर टू नॉन वायलेंस एंड it's crucial for this for purifications of जीव, यानी कि जैन जो प्रिंसिपल होता है दैट्स रेफर्स, क्या रेफर्स करता है, नॉन वायलेंस को, यानी कि अहिंसा को रेफर्स करता है, एंड क्या सर्कुलेट करता है, प्यूरिफिकेशंस ऑफ जीव का। ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो अनेकांतवाद को बोला, शायदवाद को बोला, अहिंसा को बोला, अनुब्रत को बोला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, नहीं लेकिन नॉन वायलेंस यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का आंसर अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। एक्चुअली हिंसा नहीं करना ये क्या है, ये 3 टाइप का होता है, कायिक, वाचिक एंड मानसिक। यानी कि कायिक होता है, वाचिक होता है और मानसिक भी होता है। ये 3 तरह का अहिंसा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलती है, व्हाट डज द टर्म अजीब रेफर्स टू, यानी कि कौन सी शब्द से अजीब का रेफर किया जाता है। यहाँ पर देखिए अजीब मतलब हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ लिया। अजीब मतलब क्या है, अजीब का मतलब है जो नॉन लिविंग बीइंग, यानी कि जिसमें प्राण है ही नहीं, तो नॉन सोल, यानी कि जिसमें सोल है ही नहीं, तो ये नॉन सोल हो जाएगा आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरीज ऑफ अजीब, कौन सी यहाँ पर जो दिया गया है जो 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में कौन सी अजीब का कैटेगरी में नहीं आता, कौन सी, एक तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, जो माइंड, जो मीडियम ऑफ द रेस्ट, और एक है सोल। देखिए सोल तो नॉन सोल में नहीं आ सकता, तो नॉन सोल क्या है, अजीब है, तो नॉन सोल हो जाएगा आपका सही आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ के जाता है इसमें, और जितने सारे किताब है, जितने सारे फिलोसफी का बुक है, सब कुछ हम लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें जाके ना हम लोगों का थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। और दिमाग को आपको क्या करना है, फ्रेश रखना है, उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाता है, तो हम लोगों का सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है, उसमें फिलोसफी कुछ काम का है नहीं, क्योंकि फिलोसफी का आपका अंदर में है, वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, which elements of jiva is associated with medium of motions in Jainism, यानी कि जैन धर्म में अजीब का कौन सा तथ्य गति में
गति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कौन सी गति के माध्यम से जुड़ा है? गति जो है मोशन के माध्यम से कौन सी जुड़ा हुआ है? यहां पर कौन सी जुड़ा होगा देखिए, यानी कि धर्म। यानी देखिए पहले एक बार तो इसी पहले वाला जो वीडियो था नंबर 1 में, उसमें देखिएगा यानी कि जैनियों का जो पार्ट 1 में, उसमें हम लोग चर्चा किया था इसके ऊपर जो धर्म क्या है। धर्म मतलब गति है, मोस्ट यानी कि मोशंस, एंड अधर्म मतलब क्या है? रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए गति जो आता है मीडियम ऑफ मोशंस, तो क्या होगा? धर्म हो जाएगा। इसका बाद आ जाएगा 54 में क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अधर्म इन द कंसेप्ट ऑफ अजीब? अजीब कंसेप्ट में अधर्म का क्या रोल है? रोल क्या है? देखिए फैसिलिटेट्स मूवमेंट। यहां पर बोला देखिए फैसिलिटेट्स जो है, जो मूवमेंट होता है आवागमन के सुगम बनाना है, ठीक है। और एक क्या है? फैसिलिटेट्स रेस्ट, is a form of matter, is the space which substance exist। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधर्म मीन्स, जो देखिए इस अधर्म मीन्स क्या है? अधर्म मीन्स आपका तो रेस्ट होता है। तो रेस्ट यहाँ पर देखिए तो फैसिलिटेट इज द रेस्ट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका बाद आ जाएगा क्या? व्हिच जीव कैटेगरी इनकम्पेसेस ऑल फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी कि कौन सी अजीब श्रेणी में पदार्थ और ऊर्जा के सभी रूप सम्मिलित होता है? तो कौन सी ये सभी सम्मिलित होता है किस में? तो हम लोग जानते हैं पुद्गल में होता है, क्योंकि पुद्गल एक पदार्थ होता है जो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ मैटर एंड एनर्जी इसमें इनकम्पेसेस हो जाता है। इसके बाद आता है व्हाट डज आकाश रिप्रेजेंट इन द अजीब क्लासिफिकेशंस। अजीब क्लासिफिकेशंस में, ठीक है, क्या हो जाएगा? अजीब आकाश मीन्स क्या है? देखिए हम लोग जानते हैं स्पेस, तो स्पेस राइट हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें 57 में देखिए इन जैनिज्म व्हिच अजीब एलिमेंट इन कंसिडर्ड द मीडियम दैट अलाउड जीव एंड अजीब टू एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट। यानी जीव एंड अजीब एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट कहा, यानी जैन धर्म में किस जीव तत्व के मध्यम माना जाता है जो जीव और अजीव का अजीब को अस्तित्व में रहने और की परस्पर क्रिया करने की अनुमति देता है। किस में देता है? ये जीव एंड अजीव तभी एक ही जगह क्रिया कर सकता है, वो आकाश में, ठीक है। इसका बाद आ जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 मेन कैटेगरीज ऑफ जीव। जीव का जो 5 मेन कैटेगरीज होता है उसमें कौन सी नहीं है? देखिए इज नॉट कौन सी नहीं होता? तो 5 कैटेगरीज अजीब का कौन सी नहीं होता? ठीक है, देखिए एक तो आकाश ये सही है, ठीक है, पुद्गल भी सही है, ठीक है, मैटर, जीव नहीं होता क्योंकि अजीब इज द नॉन सोल। ये वाला अजीब नॉन सोल होता है, तो काल तो रहेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? जीव। इसके बाद देखिए व्हाट रोल डज कलर प्ले इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अजीब। अजीब में काला कौन से रोल प्ले करता है? फैसिलिटेटेड जो रेस्ट है, फैक्ट्स एज मीडियम ऑफ मोशंस, रिप्रेजेंट ऑफ टाइम एंड फॉर्म्स ऑफ इसेंस ऑफ लाइफ। तो इसमें हो जाएगा जो काल, ये तो एक टाइम है, टाइम, तो टाइम क्या करेगा? रिप्रेजेंट द टाइम, यानी कि रिप्रेजेंट करेगा किसका?
टाइम का, यानी कि काल क्या करेगा, अजीबो में ए प्ले करेगा रिप्रेजेंट ऑफ टाइम। तो देखिए नंबर 60, अजीब इज जैन फिलॉसफी इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी मेन कैटेगरीज, कितने सारे कैटेगरीज में ये विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, कितने सारे, ये हो जाएगा 5। हम लोग जानते हैं इसको, अजीब आर क्लासिफाइड फॉर दिस कितने 5 टाइप्स, 5 कैटेगरीज, ठीक है। तो इसके बाद आता है हाउ डज अनेकांतवाद प्राइमरीली सिग्निफाई इन जैन फिलॉसफी, प्राइमरीली सिग्निफाई इन जैन फिलॉसफी ये क्या होगा, अनेकांतवाद, नॉन वायलेंस नहीं होगा, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, ये सही हो जाएगा, ए नहीं, ए नहीं, ए भी नहीं, तो सही क्या, ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद आता है 62, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अनेकांतवाद, अनेकांतवाद को ये चारों ऑप्शन में कौन सी सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है। The beliefs in multiplicity of viewpoint, the belief on non-stealing, the practice 7 ostracize and theory of renunciations। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो अनेकांतवाद का मतलब है बहुत सारे, तो बहुत सारे का मतलब है मल्टीपल, तो इसमें आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा, ए मल्टीपलिसिटी व्यू पॉइंट, तो ये सही होगा। द बिलीव, हम लोग क्या किसमें बिलीव करते हैं, जो दृष्टिकोणों से बदलते में विश्वास, इसमें तो जिसमें ऐसा व्यू पॉइंट हो जो मल्टीप्लिसिटी में ज्यादातर बिलीव कर सकता है, यही अनेकांतवाद के व्यू पॉइंट है। उसके बाद आएगा अनेकांतवाद is often illustrate through which famous story, कौन सी स्टोरी से, यानी कि कौन सी घटनाओं के माध्यम से इसको व्याख्या किया जाता है। ठीक है, देखिए किस सिद्धांतों के कहानी के माध्यम से ये चिन्हित किया जाता है अनेकांतवाद का। तो 63 में आपका देखिए यहां पर एक द स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, एक है हाथी और एक ब्लाइंड मैन का कहानी, और द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टोइस, द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन एंड द स्टोरी ऑफ थ्रस्टी क्रो। तो 63 में आपका आंसर हो जाएगा, इसमें जो बिलीव करना होता है, तो बिलीव क्या होता है, बिलीव एक ब्लाइंड मैन के साथ एक एलिफेंट के जो कहानी, ये कभी और टाइम में जब थ्योरी को एकदम कांस्टेंट हम लोग आएंगे तब एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, एक ब्लाइंड मैन और एक हाथी का कहानी से प्रेरित है। इसके बाद आता है व्हाट आर द टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ अनेकांतवाद, अनेकांतवाद में क्या है दो मेजर एस्पेक्ट। एक तो है, देखिए इसमें जाने का जरूरत नहीं है क्योंकि अनेकांतवाद में हम लोग दो चीज जानते हैं, एक तो जानते हैं श्रेयवाद को और एक न्यायवाद को। तो इसमें देखिए आंसर आ गया श्रेयवाद और न्यायवाद में, ये दो ही एक बिलीफ के अंदर काम करता है, जो कि कैसे जान सकते हैं चीज को न्यायवाद से, श्रेयवाद से, ये हम श्रेयदस्ति, श्रेयदनस्ति, श्रेयदस्ति चौनास्ति चौ ऐसे करके है वो। इसके बाद आता है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद बाय सजेस्टिंग that the true is multifaceted। ठीक है, जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देकर अनेकांतवाद की अवधारणा का समर्थन करता है कि सत्य बहुआयामी है, जो बहुआयामी होता है, क्या होता है। 65 में देखिए क्या हो जाएगा, इसमें
अनेकांतवाद का जो मल्टीपलिसिटी है, मल्टीफेसिटेट होता है, तो ए हो जाएगा शायदवाद। शायदवाद में हम लोग जान सकते हैं इस चीज को। इसके बाद आ जाएगा हाउ डज अनेकांतवाद कंट्रीब्यूट टू जैन इथिक्स। जैन इथिक्स ने अनेकांतवाद क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या योगदान दिया है इसमें। तो इसमें देखिए द promote strict adherence to the single truth, ये एक है। to encourage the tolerance and understanding of multiple preservatives, ये देखिए यहाँ पर और जाने का जरूरत नहीं है। टू इनकरेज, ये क्या इनकरेज करता है, टॉलरेंस होता है एंड अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इसमें ये काम करता है। ये चीज को, ये जो काम करता है ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव में, क्या, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। Which Jaina text is most closely associated with the development of अनेकांतवाद, यानी कि कौन सा जैन ग्रंथ अनेकांतवाद के विकास में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे किताब का नाम दिया है, तथ्य सूत्र, भागवती सूत्र, तो उत्तराध्ययन सूत्र एंड स्थानग्रह सूत्र, स्थानग्रह, ठीक है। इसमें देखिए कौन सी सूत्र इसमें काम आएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आया है इसको, ये है भगवती जो सूत्र होता है वो। Who is the prominent Jaina philosopher known for his work on अनेकांतवाद। अनेकांतवाद पर अपने कार्य के लिए जैन जाने वाले प्रमुख ज्ञान दार्शनिक, जैन दार्शनिक कौन है, यानी कौन है अनेकांतवाद के अपने कार्य के लिए जाने वाले प्रमुख जैन दार्शनिक कौन है। यहाँ पर देखिए कौन होगा, बहुत से जाने वाले जो हरिभद्र, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा 68 में, क्योंकि महावीर बहुत बाद में आए। अनेकांतवाद पर अपने कार्य के लिए, सिर्फ अनेकांतवाद पर, जैन फिलॉसफी के ऊपर नहीं, देखिए सिर्फ अनेकांतवाद पर किसने ज्यादा काम किया, ये तो हरिभद्र ने ये काम किया था। इसका बाद आता है What does the term शायदवाद translate into English? कौन सी इंग्लिश टर्म में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, यानी कि अर्थ क्या है, क्या होगा अर्थ, ये हो जाए। देखिए एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटी, पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, कर्म, रिनाउंसिएशन, ये तो नहीं होगा। देखिए पॉसिबिलिटी, क्योंकि शायदवाद एक पॉसिबिलिटी के अंदर काम करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो चलिए अगले क्वेश्चन के और चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न है अनेकांतवाद हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्रोमोटिंग व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग। कौन सी कॉन्फ्लिक्ट को प्रोमोटिंग, यानी कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से कौन सी बराबर जो संघर्ष के हल करने के मदद करता है, ठीक है। देखिए कौन सी जो द्वंद होता है उसको हल करने के मदद करता है, कौन सी, इसमें हो जाएगा आपका, एक तो एग्रेशंस है, इग्नोरेंस है, कॉम्परेशंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट फ्रॉम सोसाइटी, तो हो जाएगा आपका कॉम्पैशंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका बाद आ जाए, देखिए शायदवाद इज ए थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, थ्योरी इन जैन फिलॉसफी, शायदवाद इज ए थ्योरी इन जैन फिलॉसफी दैट फोकस्ड ऑन, किस में ज्यादा फोकस किया है ये, तो किस में ज्यादा फोकस किया है आप लोगों ने, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आंसर, ये शायदवाद सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रूथ में काम नहीं किया, एक किया है कंडीशनल प्रेडिक्शन में, यानी कि जो
कंडीशनल होता है, यानी कि शर्त में होता है, शर्त जो पूर्वानुमान जो होता है उसमें काम किया है, ना कि मोनिथेइज्म पॉलीथेइज्म, ये किस में नहीं, ये काम किया है जो कंडीशनल प्रेडिक्शन में। इसके बाद आ जाएगा 72 में क्या है, हाउ मेनी व्यू पॉइंट इज और प्रेडिक्टेड्स डज शैदबाद रिकॉग्नाइज, कितने सारे प्रेडिक्शंस है जो शैदबाद ने प्रेडिक्ट किया है, ये प्रेडिक्ट किया है आपका 7, जो शैद अस्ती शैद एक्चुअली जो होता है ना उसमें। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के और देखिए 73 में क्या है, which term is used to signify the sevenfold predictions in शैदवाद, यानी कि ये देखिए signifies the sevenfold predictions शैदवाद में क्या एक्चुअली which term used किया गया है, इसको बोला गया है जो हम लोग जानते हैं, जो उसका बोलता है हम बोलते हैं हम लोग जो सप्तभंगी न्याय बोला जाता है वो क्या होगा, तो सप्तभंगी बोला जाएगा, तो सप्तभंगी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद आ जाएगा 74 में क्या है, अकॉर्डिंग टू शैदबाद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 व्यू पॉइंट, यानी कि जो सप्तभंगी न्याय में यानी कि शैदवाद में जितना 7 जो एप्रिसिएशन दिए गए हैं तो कौन सी इसमें नहीं है, यानी कि जो 7 जो प्रपोजिशन है उसमें न्याय सप्तभंगी न्याय में यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो हम लोग जानते हैं शैद अस्ति, शैद नास्ति, शैद अव्यक्तम, ये भी जानते हैं, शैद सर्वम ये कहीं नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, शैद सर्वम। इसके बाद देखिए शैदबाद एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्सिटी माने कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ व्हिच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, किसके थ्रू से हम उस शैदबाद का एम्फसाइज द मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो रिजिड डॉगमेटिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिविज्म और स्ट्रिक्ट मोनिज्म, एब्सोल्यूट स्केप्टिसिज्म, तो हम लोग जानेंगे जो सापेक्षवाद के थ्रू से, तो फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिविज्म से हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा 76 में, देखिए 76 में क्या है, न्यायवाद इज प्राइमरीली कंसर्न विद, एक्चुअली न्यायवाद किसमें कंसर्न होता है, हम लोग जानते हैं जो मोनिस्टिक्स व्यूज ऑफ रियलिटी, एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म, पार्शियल स्टैंड पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव एंड प्योर स्केप्टिज्म, हम लोग जानते हैं जो पार्शियल जो स्टैंड पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव्स होता है उसके थ्रू से हम लोग न्यायवाद को जब प्राइमरीली कंसर्न होता है। इसके बाद आ जाए एकदम इजी क्वेश्चंस इसमें है, तो देखिए इन न्यायवाद ईच partial standpoint is known as, जो हर जो partial standpoint होता है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं न्याय के द्वारा, न्याय द्वारा न्याय, ठीक है। और न्याय फिलॉसफी उसका ऐसा होता है NYAY, ए होता है न्याय और ए है नया, NAYA नया फिलॉसफी, ठीक है। अगले क्वेश्चंस को और जाते हैं 78 में, देखिए 78, हाउ मेनी प्राइमरी टाइप्स ऑफ न्यायवाद आर ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड, कितने सारे न्यायवाद का रिकॉग्नाइज्ड किया गया है ट्रेडिशनली, कितने सारे, 2 तरीका का, 2, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आता है which are the 2 main categories of न्याय in न्यायवाद, न्यायवाद में जो 2 कैटेगरीज होता है वो क्या क्या है, तो इसके बाद इस पहले क्वेश्चंस में पर देखिए 2 तरीका का जो न्यायवाद का रिकॉग्नाइज किया गया, और इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहा है देखिए जो क्या किया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर 2 ही नाम होता है उसका,
द्रव्य न्याय एंड पर्याय न्याय, द्रव्य न्याय एंड पर्याय न्याय, द्रव्य न्याय और पर्याय न्याय। आप लोगों को ये सारे के सारे चीज थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 80। न्यायवाद सजेस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग रियलिटी रिक्वायर्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने जो रियलिटी का क्या रिक्वायर होता है, क्या सजेस्ट करता है न्यायवाद जो रियलिटी को समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए हम लोग तो जानते हैं न्यायवाद का मीन्स हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था जो मल्टीप्लिसिटी, सॉरी मल्टीपल, तो मल्टीपल ए ही देखा था, तो इसमें क्या होगा, तो मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव होगा ये सही होगा हम लोगों का आंसर। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलिए। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, देखिए जैन का फिलोसफी से ये भी क्वेश्चन है, वो तो आप लोग सब जानते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉलेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉलेज आर देयर, कितने सारे ज्ञान बोला गया है, कितने सारे ज्ञान के बोला गया है। इसमें यहाँ पर 5 टाइप्स का ज्ञान बोला गया है, 5 नंबर 5। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसका बाद आता है आपका क्या, नंबर 82। इसमें क्या बोला, देखिए इसमें बोला which of this following is considered the highest form of knowledge is Jainism। जैनिज्म में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या है, हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है, हम लोग का मोक्ष के द्वारा तभी मोक्ष होता है जब केवल ज्ञान हम लोगों का होता है, मति, श्रुत, अवधि, और लास्ट में आता है 5 टाइप्स का ज्ञान है, तो इसमें लास्ट में आता है क्या, केवल ज्ञान। इसके बाद देखिए 83। What types of knowledge is gained through the sense and mind according to Jainism। सेंस जो हम लोग का इंद्रिय द्वारा होता है, माइंड द्वारा जो इसका थ्रू हम लोगों का जो ज्ञान होता है, वो माने कौन सी टाइप्स का ज्ञान हम लोग क्या बोलता है उसको, हम लोग जानते हैं जो हम लोग का सेंस एंड माइंड के द्वारा होता है, वो हम लोग का क्या हो जाता है, मति ज्ञान। मति ज्ञान द्वारा जो हम लोग सेंस एंड माइंड के द्वारा होता है, वो एक सिर्फ और सिर्फ मति ज्ञान होता है। इसके बाद देखिए which types of knowledge is Jainism associated with the ability to read the thoughts of other, यानी कि जैन धर्म में किस प्रकार ज्ञान दूसरे के विचार के पढ़ने के क्षमता को जोड़ता है। क्या क्षमता माने क्या जोड़ता है, देखिए मनोह पर्याय ज्ञान, मनोह पर्याय ज्ञान ये ही जुड़ता है और कुछ नहीं। इसका बाद आ जाएगा आपका 85 का। 85 में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है, इन जैन एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है, हम लोग जानते हैं श्रुत ज्ञान को बोलता है जो सुन के हम लोगों का याद रहता है, जो वेद पढ़ते हुए हम लोग जान सकते हैं, इंडियन फिलोसफी और पर्सपेक्टिव में हम भी जानेंगे। तो श्रुत ज्ञान वो ही है जो सुन के या पढ़ के किसी के माध्यम से वो जाना जाता है। तो यहाँ पर नॉलेज गेन थ्रू सेंसरी परसेप्शन ये नहीं होगा, क्लेरोवेंट जो नॉलेज होता है ये भी नहीं होगा, दूरदर्शी ज्ञान। नॉलेज इज गेन थ्रू स्क्रिप्चर एंड वर्बल टेस्टिमोनी, ये आ गया आपका आंसर। देखिए वर्बल टेस्टिमोनी एंड द स्क्रिप्चर्स और वर्बल टेस्टिमोनी थ्रू किसके द्वारा, जो वर्बल टेस्टिमोनी होता है, जो स्क्रिप्चर होता है उसके थ्रू से। तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, हाउ डज अवधि ज्ञान रेफर्स टू जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी किस में अवधि ज्ञान को किस में रेफर्स करता है, सेंसरी नॉलेज, नॉलेज गेन थ्रू स्क्रिप्चर्स, क्लेरोवेंट जो नॉलेज होता है,
एंड नॉलेज ऑफ अदर्स थॉट्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लेरोवेंट जो नॉलेज, दूरदर्शी ज्ञान, यानी कि अबोधी ज्ञान, इसको दूरदर्शी ज्ञान का रेफर्स करता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 व्हिच ऑफ दिस नॉलेज जैन, व्हिच फॉर्म ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म इज बिलीव्ड टू इनफाइनाइट एंड कंप्लीट, यानी कि अनंत यार कंप्लीट यानी संपूर्ण, यानी कि कौन सी जैनिज्म कौन सी ज्ञान की ज़्यादा बिलीव करता है, जो इनफाइनाइट है और पूर्ण ज्ञान जो है, ये कौन सी होगा? ये सिर्फ और सिर्फ हम जो जानते हैं केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति और एक जीव ये क्या हो सकता है, मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। तो एक केवल ज्ञान का ही रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद आ जाता है आपको, देखिए, अकॉर्डिंग टू जैन थ्योरी नॉलेज, व्हिच नॉलेज इज डायरेक्टली परसीव्ड थ्रू स्पिरिचुअल इंसाइट विदाउट रिलायंस ऑन दिस सेंस। तो जैनों का देखिए, जैन ज्ञान सिद्धांतियों अनुसार कौन से ज्ञान इंद्रियों पर निर्भरता के बिना आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की माध्यम से सीधे माना जाता है, सिद्ध माना जाता है। कौन सी? ये भी हो जाएगा आपका केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञानी एक ऐसा है जो सिद्ध माना जाता है। इसके बाद 89 इन जैन एपिस्टेमोलॉजी व्हिच टाइप्स ऑफ नॉलेज इज लिमिटेड ऑब्टेन थ्रू ऑर्डिनरी मीन्स सच ए परसेप्शंस एज इन्फरेंस। ये आपका क्या हो जाएगा, जो ऑर्डिनरी परसेप्शंस होता है, एक तो एक सिद्ध होता है और एक प्राप्त किसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है ऐसा ज्ञान जो लिमिटेड, देखिए लिमिटेड, हाँ लिमिटेड होगा, तो किसके माध्यम से? ये तो हम लोग जानते हैं मति ज्ञान, जो मति ज्ञान सेंस के द्वारा और माइंड के द्वारा पढ़ा जाता है वो। और एक देखिए क्वेश्चन नंबर इस छत्र में लास्ट क्वेश्चन है ए, तो जैनों का एकदम टोटल हो जाएगा। इसका बाहर भी और ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतने से हो जाएगा शायद। Which knowledge types of Jainism, which knowledge types in Jainism allows one known object of distance and beyond in normal sensory capabilities? किस में होता है वो हो जाएगा आपका अबोधी ज्ञान में। तो अबोधी ज्ञान में इतने सारे हो जाएगा। और लास्ट में आप सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं इस छात्र में, तो सबको धन्यवाद करता हूं। अभी तक जिसने देखिए जैन फिलॉसफी में और क्या है, अभी तक तो उसका क्वेश्चंस बहुत सारे बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब मेन थीम्स था। इसके बाहर अगर रिलेटेड रेफरेंस आता है वो अलग बात है, लेकिन इतना ही क्वेश्चंस है। तो सबको धन्यवाद करता हूँ जो अभी भी देख रहे हैं, सबको धन्यवाद। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा और नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद सबको और जय हिंद।